अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे आज की ये मैसेज उन तमाम माँ बाप के लिए है जो लड़का और लड़की में फर्क करते हैं। ऐसी सोच रखने वाले माँ बाप से मेरा एक ही सवाल है कि जितनी तकलीफ आपको लड़के के पैदा होने पे होती है, उतनी ही तकलीफ जो है आपको लड़की के पैदा होने पे भी होती है। तो फिर आप क्यों जो है लड़के और लड़कियों में फर्क करते हैं? बहुत सारे माँ बाप की ऐसी सोच होती है कि वो लड़कों के ऊपर इसलिए खर्च करते हैं क्योंकि बुढ़ापे में जो है लड़का उनका सहारा बनता है। अगर ऐसी सोच हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी होती तो वो सबसे ज्यादा प्यार हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नहीं करते। उनके भी तो कितने सारे बेटे थे, लेकिन हमेशा जब भी जिक्र हुआ तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ही होता था। जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होके जो है हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जगह देते थे। उन्होंने तो कभी ऐसी सोच नहीं रखी कि मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, लड़की बनेगी कि कोई लड़का बनेगा। उन्होंने तो जन्नत की जो औरतों की सरदारनी होगी वो भी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बनाया, जबकि उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि जन्नत के जो मर्दों के सरदार होंगे वो उनके बेटे होंगे। वहां पे भी जो है उन्होंने अपने नवासों को ही रखा। तो क्यों आजकल के माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि लड़का जो है उनकी खिदमत करेगा और लड़की जो है दूसरे घर में जाएगी? अगर आप लड़कियों को पाल नहीं सकते हो तो उन्हें पैदा ही क्यों करते हो? माँ बाप को लगता है कि बस मैंने लड़की पैदा की तो मैंने जो है जन्नत हासिल की। अगर आप अपनी लड़की को नहीं पाल सकते तो मुझे बताइए वो लड़कियां क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी, कहाँ से सहारा ढूंढेगी? फिर ऐसी ही लड़कियां मजबूर होती है कल को कोई गलत काम करने के लिए, किसी गैर महरम के सामने हाथ जोड़ने के लिए। ऐसे माँ बाप को क्या कोई तकलीफ नहीं होती जो आप अपनी बेटियों को इतनी तकलीफें देते हो? लड़कों से ज्यादा लड़कियों को जरूरत है माँ बाप की, लेकिन माँ बाप तो ऐसा नहीं सोच रहे हैं ना। माँ बाप तो बस लगे हैं कि उनको तो सिर्फ बेटों को ही पालना है, बेटों के ऊपर खर्च करना है, बेटों को जो है पढ़ाना है, बेटों को जो है हर एक चीज मैसर करनी है। और बेटियां क्या करेगी क्या नहीं, कहाँ से लाती है, कहाँ से कमाती है, क्या करती है, इसका तो माँ बाप को जरा भर भी फर्क नहीं पड़ता। कैसे माँ बाप हो गए आजकल के? आप अपनी बेटियों के ऊपर खर्च करते हो, उनको पालते हो, उनको जो है एक अच्छी जिंदगी देते हो, एक अच्छी तरबियत देते हो, तो आप जन्नत के हकदार हो। बस ऐसे ही माँ बाप ने बेटियां पैदा की तो आप सोचते हो कि आप जन्नत के हकदार हो। लड़के तो फिर भी कहीं ना कहीं से कमा सकते हैं, ये लड़कियां तो ये तो बेबस होती है, बेसहारा होती है। इनका सहारा तो सिर्फ माँ बाप होते हैं। और जब माँ बाप भी अपनी बेटियों को बस ऐਵੇਂ ही पैदा करके छोड़ देते हैं तो और माँ बाप समझते हैं कि उनके पास जो भी है वो सिर्फ बेटों का है, उनको जो भी खर्चा करना है वो बेटों के ऊपर करना है, प्रॉपर्टी कमानी है वो बेटों के लिए कमानी है, पढ़ाना है वो भी बेटों को पढ़ाना है। ये तो नाइंसाफी हो रही है। ऐसी सोच रखने वाले माँ बाप अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? कहाँ से जो है आप जन्नत के हकदार हैं? मेरे पास बहुत इतने सारे केसेस हैं जहाँ पे लड़कियां इतना रोती हैं, इतना कुछ जो है बयान करती है कि हमारे घरों में हमारे साथ क्या हो रहा है। अपने ही माँ बाप जो है हमें पालते नहीं, हमें ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं। माँ बाप को इस चीज से जरा भर भी फर्क नहीं पड़ता। बेटियां अल्लाह ताला की तरफ से वो नेमत है कि जो दूसरे के घर में भी जाके उनको बस यही टेंशन होती है कि मेरे माँ बाप ने कुछ खाया, मैं उनको किसी चीज से कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, उनको कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ये तो बेटियां दूसरों के घर में जाके भी अपने माँ बाप के लिए फिक्र करती है। और अगर लड़कों का देखे तो शादी करके तो वो अपने माँ बाप को ऐसे ही छोड़ देते हैं, सीधे माँ बाप को मुंह पे कहते हैं कि आप जो है हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, हमारी जिम्मेदारी तो हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं। बेटा बेटी में फर्क, बेटे को सब कुछ देना और बेटी को ऐसे छोड़ देना, ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ। बेटी हिस्सा मांगे तो माँ बाप का तो बिल्कुल वो चेहरा ही बिगड़ जाता है, और लड़के हिस्सा मांगे तो लड़कों को तो हर एक चीज मयसर होती है।
हिस्से की बात आती है तो लड़कों को हिस्सा दो, और लड़की अगर हिस्सा मांगे तो उस पे तो माँ बाप को बड़ा एतराज होता है। क्यों आप माँ बाप अपनी बेटियों के साथ इतना बुरा करते हो? आपकी जो बेटी है वो भी एक इंसान ही है, उसको भी किसी चीज की जरूरत हो सकती है। फिर बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता। माँ बाप को पालने वाला अल्लाह ताला होता है, हमें पालने वाला अल्लाह ताला होता है। तो हम ऐसी सोच रखते हैं कि नहीं, बेटा हमारे लिए कर सकता है, बेटी नहीं कर सकती। ऐसे माँ बाप से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा ना किया करें, कि अगर बेटी जो है बिल्कुल खामोशी से हर एक चीज देख रही है कि उसके साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है, भाइयों के साथ कैसे अलग जो है सलूक किया जाता है और बहनों के साथ जो है कैसे अलग सलूक किया जाता है, अगर वो ये चीजें देख रही है और चुप है, तो माँ बाप ऐसा ना समझे कि बेटियों को कुछ भी नहीं पता या बेटियां कुछ भी नहीं जानती। वो तो बस उन्होंने तो अपना फैसला जो है अल्लाह ताला पे छोड़ दिया होता है, बाकी चीजें तो वो सब कुछ देख रही होती है। बेटी बेटा ये फर्क करना, ये जो है लालच रखना, ये माँ बाप पे शोभा नहीं देता। माँ बाप के सामने तो हर कोई बच्चा एक जैसा होना चाहिए, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो माँ बाप होते हैं, वो जन्नत के हकदार होते हैं। बेटियों को मारना, बेटियों को गाली देना, बेटियों को तकलीफ पहुंचाना, ये तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तो कभी नहीं था। बेटियों की दुआएं बहुत असर कर जाती हैं। बेटी कोई पत्थर नहीं कि आपने उसको पैदा करके बेजान चीज की तरह घर में रखा है। कभी माँ बाप बेटियों से भी पूछ लिया करें कि उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं, उनको किसी चीज से कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। सारे माँ बाप तो ऐसे नहीं, लेकिन बहुत सारे माँ बाप ऐसे भी हैं। बस लोग इन चीजों पे जो है बात नहीं करते।